हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल केमिस्ट्री गुरु में स्वागत है। माई सेल्फ अमरीश श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज आप क्लास 9th का वीडियो जो स्टार्टिंग में हम लोग बनाए थे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने देखिए लिखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मैटर। एक बार उसको रिकॉल कर लिया जाता है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था क्या, व्हाट इज मैटर। तो वहां पे तीन प्रॉपर्टीज की बात आई थी, विच ऑक्युपाई स्पेस, विच हैव मास एंड वी फील विथ आवर सेंसेस। मींस जो स्पेस कवर कर रहा हो, पहला केस। दूसरा विच हैव मास एंड थर्ड वन वी फील विथ आवर सेंसेस। फर्स्ट टू आप इजिली फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास जो भी दिख रहा होगा, एनीथिंग, चाहे मेरे हाथ का मार्कर भी आप देख सकते हैं या बोर्ड देख सकते हैं, ऑल दीज ऑक्युपाई स्पेस एंड दे हैव द मास। बट थर्ड वन that we feel with our senses, this property especially for the gaseous substances, because we can, some gases which are colorless, we cannot see them, but we feel with our senses. But here our emotions are not matters. This is important factor. But why? क्योंकि यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ने बोला कि सेंसेस के थ्रू हम फील कर ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इमोशन को भी तो हम फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप की बात अगर करेंगे तो फ्रेंडशिप भी हम लोग अपने इमोशन से फील कर लेते हैं। या आप देखते हो मूवी, कहते हो ना बहुत अच्छी मूवी है, या कोई सॉन्ग सुनते हो तो कहते हो बहुत अच्छा गाना है। तो इस तरीके से काफी चीजें, या वही फुल्की वाला टेस्ट याद करिए, कहते बहुत अच्छा टेस्टी फुल्की है। तो ये सब चीजें क्या हम लोग सेंस से फील कर सकते हैं। बट दीज आर नॉट मैटर्स। बट व्हाई? बिकॉज दे नॉट ऑक्युपाई स्पेस, फर्स्ट कंडीशन, एंड दे हैव नॉट मास। आप कुछ भी खाओगे, उसका टेस्ट जब आएगा, बट आपको ये फील होना चाहिए क्या, वो ना तो स्पेस कवर कर रहा है, वो उसके पास ना तो मास है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट मैटर्स। तो ये तो हम लोग का लास्ट टाइम के वीडियो में जो बना था, आप लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया, और भले कई दिन बाद हम लोग का वीडियो बना, लेकिन फिर से हम वो दुनिया में पहुंच गए होंगे। चलिए उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, they are made up of tiny particles called atoms और molecules। यहां पे पहले टाइनी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर आते हैं। टाइनी क्या? दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आई। बट हाउ you prove that particles of the matters, they are made up of tiny particles, we cannot see, but how you can say that they are tiny? There are two example. First one जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है, और सेकंड देखा है लेकिन कभी महसूस नहीं किया। तो अभी आप बैलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और बैलून में क्या था कि बैलून से, जो बैलून में जो छोटा सा होल रहता है उससे एयर पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, बट वी कैन नॉट सी द होल। दैट मीन्स पार्टिकल की जो साइज होगी उस होल के कंपैरिजन में भी स्मॉल होगी। अभी मैं आपसे कहूंगा कि इस आपके घर में जो विंडो रखा है, उस विंडो से कूद के बाहर आ जाओ, क्यों नहीं आ पा रहे हो? क्योंकि आपकी जो साइज है वो विंडो के होल के साइज से के कंपैरिजन में बड़ी है। लेकिन अभी डोर से कहने को कह दिया जाए तो आप निकल के बाहर आ सकते हो। मीन्स यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन जो दिमाग में था वो क्लियर हो जाना चाहिए। हम वहीं से बाहर आ सकते हैं, या पार्टिकल वहीं से बाहर आ सकते हैं जिनकी साइज उस पार्टिकल्स के कंपैरिजन में क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब जिस होल को हम देख नहीं पा रहे हैं
पार्टिकल की साइज के कंपैरिजन में उस होल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, और ज्यादा स्मॉल होगा। एक तो ये एग्जांपल हुआ। दूसरा, इंक का एग्जांपल आप ले लीजिए। आप इंक का छोटा सा ड्रॉप आप 1 बकेट ऑफ वाटर में मिक्स कर दो, व्हाट यू कैन सी, particles of the ink spread out in the whole bucket. That means एक ही छोटे से ड्रॉप में इतने ढेर सारे पार्टिकल्स कैसे कलेक्ट हो गए, जो पूरा बकेट कवर कर लिए। तो वहां सिंपल सी बात आती है कि उतने में ही ढेर सारे होंगे। अब मोटे मोटे लोग चार्ट इकट्ठा कर लो, अब कहोगे इतने में हो जाओ, तो हो पाएंगे क्या। उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर जैसे जैसे साइज स्मॉल होती जाएगी, उनके लिए स्पेस की जो कवरिंग रहती है वो भी स्मॉल हो जाती है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। सेकंड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हालांकि ये आप अपने थर्ड लेसन में पढ़ोगे, बट उन पार्टिकल्स की नेमिंग तो क्लियर कर लो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दीज आर द पार्टिकल्स नेम। In the case of elements, particles are in atomic form, but in the case of compounds, they are in the molecular form. बाकी कंटिन्यू धीरे धीरे करते रहेंगे, जैसे ही हम थर्ड लेसन में पूछेंगे वहां पर पहुंच करके मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल। सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे एक वर्ड है इंटर, मींस बिटवीन, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल्स, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस particles of the matters, they attract each other by a force known as intermolecular force of attraction. आप इसके लिए भी एग्जाम्पल कहीं का भी ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी सब्सटेंस है उनके बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं, तो आपको सिंपल से बात क्लियर होगा कि अट्रैक्शन है तभी तो हम अलग नहीं कर पाते। एग्जाम्पल और भी दे देते हैं। आप अपने क्लास की तरफ थोड़ा सा इमेजिन करो। क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स जिनके बीच में फ्रेंडशिप अच्छी खासी होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो कैसे बैठते हैं, पास पास। उधर टीचर भी आके एक झापड़ मारता है कि अलग अलग हो जाओ, नहीं होंगे, बट वाई, रीजन वही है, अट्रैक्शन। तो वही चीज तो यहां भी है, अट्रैक्शन आप अलग नहीं कर पा रहे हो, और जहां अट्रैक्शन नहीं हुआ तो तुरंत अलग हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल गैसेस, आप गैसियस पार्टिकल्स को देखो, अपने आप अलग हो जाते हैं। ये नहीं कहेंगे उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन द गैसेस, हाउ दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। सिंपल सा फंडा है कि क्या, ऑल सब्सटेंस हैव द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए, दो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। दो प्रॉपर्टी और है, इसके बाद आपका मैटर्स का इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैटर्स का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, आप तुरंत आ जाइएगा किस पर, तुरंत क्लियर कर लीजिएगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स। तो यहां पर अब चौथी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, सॉरी तीसरी। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स have space। और क्या बोलते हैं इस स्पेस को, नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मीन्स पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस भी प्रेजेंट रहता है। सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों की बात आप कर लीजिए। पहले तो हम सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। आप सॉलिड एक वुडन पार्ट या वुडन पीस आप ले करके जब वाटर में आप वाटर में डिप कर दोगे,
तो डिप करने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो हैवी हो जाता है। बट वाई, क्यों हैवी हुआ? रीजन आप है बिकॉज वाटर पार्टिकल्स इंटर्ड इनसाइड द वुडन पीस। बट कहां पे गए वो? सिंपल सी बात है, पार्टिकल के बीच में क्या है? थोड़ा थोड़ा स्पेस है। उसी स्पेस में जाके वाटर के पार्टिकल्स क्या हो गए? अरेंज हो गए। यही रीजन है कि वुडन पीस क्या हो गया? पहले के कंपैरिजन में हैवी हो गया। दूसरा, लिक्विड का ले लीजिए। आप वाटर में शुगर मिक्स करते हो, शुगर पार्टिकल्स कहां गायब हो जाते हैं? दे आर अरेंज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। और गैसेस पार्टिकल की बात ही क्या करेंगे? वहां तो स्पेस स्पेस है नहीं, इसलिए तो आप भी समा गए उसमें। तो particles of the matter have the space known as intermolecular space. This is the third important point for the matters. और last, particles of the matters have definite amount of kinetic energy. तो इधर आपके पास 4 प्रॉपर्टीज हो गई। फर्स्ट, they are made up of tiny particles. Second, particles of the matter attract each other by a force known as intermolecular force of attraction. Third, particles of the matter have the space known as intermolecular space. And fourth, particles of the matters have the definite amount of kinetic energy, and with the help of this kinetic energy, particles can move from one place to another place. That is the reason why the gas we feel, भाई पड़ोसी क्या क्या बना है वो कैसे जान पाते हो? वो पड़ोसी वाला गैस का पार्टिकल्स वो आपके पास पहुंच गया। अगर वो मूव नहीं करता तो कैसे हो जाता? सॉलिड भी के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, लिक्विड के भी मूव करते हैं, लेकिन जिसका जिसका मूवमेंट जैसे जैसे अधिक रहता है वो हमको दिखाई दे देता है। लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं तभी तो आप रख वाटर ऐसे गिरा दो, थोड़ी देर की तरफ फ्लो करेगा, कुछ टाइम के बाद हो सकता है वो रुक जाए। उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आगे। एक विस्कोसिटी है, उसको भी डिस्कस करूंगा। और सॉलिड पार्टिकल्स की बात अगर करते हैं तो आपने कभी भी कोई पिक्चर पेस्ट किया होगा वॉल पर, या मैं अभी आपके सामने ही तो एग्जांपल था कि मैंने जब लिखा तो जल्दी इरेज नहीं हो रहा था। क्यों नहीं इरेज हो रहा था? बिकॉज पार्टिकल्स इंटर्ड इनसाइड द बोर्ड। अभी वाटर का यूज करेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि आज आपका एक सॉलिड टॉपिक डिस्कस हो गया, मींस मैटर्स, जहां पे आपने मैटर्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, मैटर्स का इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मजा आया तो अच्छे अच्छे लाइक्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स आप जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। थैंक यू।